मित्रों नमस्कार। क्या आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं? आपका लक्ष्य भारतीय सिविल सेवा में जाकर के अपने माता पिता और स्वयं की नाम और प्रतिष्ठा को बढ़ाना है और समाज का कल्याण करना है। तो इसके लिए केवल सिविल सेवा की तैयारी करना ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो कि विगत 5-7 वर्षों से सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका चयन नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इसका मूल कारण है कि आपकी कुंडली या आपके भाग्य में ही सिविल सेवक बनना ना लिखा हो और आप बेवजह इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र की प्रतियोगिता में कंपटीशन कर रहे हैं। जब आपको सिविल सेवा बनना ही है तो इसके पहले अपनी कुंडली का एक बार ठीक से विश्लेषण अवश्य करा लें। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो यदि आपकी कुंडली में आपका लग्न चार्ट और आपका नवमांश चार्ट, इसमें 3 ग्रह की स्थिति को यदि आप देख लेते हैं, पहला सूर्य, दूसरा मंगल और तीसरा चंद्रमा, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप कितनी आसानी से सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक करेंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो सूर्य प्रशासनिक सेवा में जाने का या राजनीति के उच्च पदों पर जाने के लिए मजबूत होना आवश्यक है। यदि आपके लग्न चार्ट में कम से कम 3 ग्रह सूर्य के नक्षत्र में हैं, तो विश्वास मानिए सिविल सेवा की परीक्षा पास करने का आप पहला चरण पास कर चुके हैं। यानी कि 40 to 50% संभावना बनती है कि आप बड़ी ही आसानी से सिविल सेवा की परीक्षा क्रैक कर ले जाएंगे। जैसे कि सूर्य के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका कृत्तिका नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है उत्तर फागुनी और तीसरा जो नक्षत्र है उत्तर आषाढ़ा। इन तीनों में से उत्तर फागुनी नक्षत्र में यदि एक ग्रह बैठा हुआ है या एक से अधिक ग्रह बैठा हुआ है तो सिविल सेवा में चयन होने की पॉसिबिलिटी आपकी 50% तक बढ़ जाती है बाय लक। इसके अलावा ठीक यही बात लागू होती है मंगल में और चंद्रमा में। उनके भी नक्षत्रों में कम से कम 2 या 3 ग्रह मौजूद होने चाहिए। कुल मिलाकर के यदि हम 9 ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रहों में से कम 5 से 6 ग्रह यदि इन 3 ग्रहों के नक्षत्र में मौजूद हैं और साथ ही साथ लग्न चार्ट और नवमांश चार्ट में इन तीनों की पोजीशन अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी ही आसानी से सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक कर सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी बातों का ध्यान देना होना चाहिए कि लग्न किसी भी चार्ट का मजबूत होना चाहिए, यानी लग्नेश की स्थिति मजबूत होनी चाहिए और लग्न में बैठा हुआ जो ग्रह है वह पंचम, नवम और दसम भाव से संबंधित होना चाहिए। यदि लग्न के ग्रह दसम से संबंधित बना ले और दसम का संबंध भाग्य भाव से बन जाए या दशमेश भाग्य भाव में आ जाए या पंचम भाव में बैठ जाता है, तो यह सिविल सेवा में कम उम्र में चयनित होने के लिए सबसे बड़ा आधार है। निश्चित तौर पे तब आपकी तैयारी जल्दी पूर्ण होगी। या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे